Alleging that there is total mismanagement in the relief and rehabilitation process, the Jammu and Kashmir People's Democratic Party, that is PDP, today told NNIS the state government was trying to show its presence in the wrong way by messing up distribution of relief material among the flood victims. She said even about 20 days after the tragedy struck, the flood situation remained grim on the ground, with victims struggling for their survival in absence of any government help. She expressed dismay over the way government was handling the relief measures, which now seem to be revolving around the intentions to seek political mileage. She said reports about government putting a curb on non-government organizations to distribute relief material independently was most condemnable act, and her party cannot be a mute spectator to such tactics. The people should have been rehabilitated to alternative accommodation by now, and relief for construction and repair of houses should have been distributed among the victims on war footing, she said. The winter was fast approaching in the mountainous region, and in case victims were not able to reconstruct their houses before it, the delay could prove fatal. Expressing concern over the conditions of those rendered homeless by the incessant rains and subsequent flooding, PDP president regretted that the authorities have adopted cumbersome process to allot tents to these homeless people. देखिए, ये तो सैलाब तो कोई भूचाल नहीं है। सैलाब को आते आते श्रीनगर तो तकरीबन एक हफ्ता लगा और शुरू हो गया साउथ कश्मीर से, और मैंने खुद देखा 4 तारीख को कि कहीं भी अगर एक नॉर्मल सैलाब भी आता जो उसके लिए तैयारी होनी थी, सरकार ने कहीं कोई तैयारी नहीं की थी। कहीं कोई रेत का बैग नहीं था, कहीं देख रहा था जहले में ब्रिज कहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए, या जहाँ पानी ज़्यादा चल रहा है वहाँ लोगों को कैसे निकाले, कोई इंतज़ाम नहीं था। जबकि आपको मालूम है कि सैलाब के लिए पहले ही 10 दिन, जब सैलाब शुरू होता है तो 10 दिन के लिए जितनी भी हमारी किश्तियाँ होती हैं सरकार उनको अपने पास अपनी तहवील में ले लेती है और उनको 10 दिन का किराया देती है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप अलग अलग पुलिस स्टेशंस पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको अवेलेबल रखो ताकि लोगों को आप निकालो। इसी तरह सैंड बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो सरकार में नहीं हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस वक्त इस सरकार ने, कांग्रेस और एनसी ने पार्लियामेंट इलेक्शन हारा, तो उसके बाद कोई इजाज़त ही नहीं बनती थी इनकी सरकार में रहने, क्योंकि इनको लोगों का एतमाद पूरी तरह से ये लोग खो चुके थे। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था। अब जो रही सही कसर, जिस तरह से इन्होंने इस सैलाब को डील किया, जिस बेदर्दी से इन्होंने जम्मू कश्मीर को, बिलखुसूस श्रीनगर को डूबने दिया, तमाशा देखते रहे, क्योंकि श्रीनगर दिल है, श्रीनगर आपका कमांड एंड कंट्रोल है, श्रीनगर आपका ग्रिड स्टेशन है। श्रीनगर गया तो सब कुछ गया। और जो आज महसूस हो रहा है, जिस तरह ये तमाशा देखते रहे, जहलम में कहाँ ब्रीच हो रहे थे, संगम से पानी आ रहा था, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मतलब हैरानी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वो जो एस्ट्रो टर्फ है उसका इनॉग्रेशन किया, जबकि सारा साउथ कश्मीर डूब गया था। खासकर अभी देखिए तकरीबन 5 लाख फैमिलीज हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो रिश्तेदारों के पास है, टेंटू में रह रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं। आपको याद है जब भूचाल आया था तो मुफ्ती साहब ने इमीडिएटली पैसा रिलीज करके कहा था कि इनको एक एक कमरा बनाने दो ताकि विंटर से पहले इनका साया हो। अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही, अभी पैसे रिलीज। और 70,000 वो क्या होता है? 70,000 में आप खिड़की नहीं बना सकते हो। मैं समझती हूँ मरकजी सरकार के लिए ये एक मौका है। जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त आफत आई है, बेशक इस सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, लोगों को इस सरकार पे भरोसा नहीं। वो समझते हैं जिस तरह रिलीफ में उन्होंने बंदरबांट की, वही बंदरबांट इसमें भी ये करेंगे। कोई ना कोई सिस्टम दिल्ली को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक तो ये जो पैसा है ये नहीं है, एक तो इसको कौमी नेशनल डिजास्टर करार दे के उससे फायदा होगा लोगों को, उससे दुकानदार को भी पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, और एक अमाउंट दे के शुरुआत करनी चाहिए लोगों को पैसा देने की। बदकिस्मती से ये जो सैलाब आया, इसमें लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिले, और कहीं कहीं लोग बहुत गुस्से में थे। शायद कहीं एक आध पत्थर चला हो, मगर उस पत्थर के मुकाबले में हजारों नौजवानों ने यहाँ के लोगों की जानें बचाई, और उसके बारे में कहीं प्रोजेक्शन नहीं हुई। जो दिल्ली में मैसेज चला गया, वो ये मैसेज चला गया कि भाई कश्मीरी पत्थर मारता है, हम मदद के लिए जा रहे हैं। उस वजह से भी मुझे लगता है एक गल्फ बन गया है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है कि ये तो मगर ये किसी ने नहीं कहा कि जितने नौजवानों ने निकल के यहाँ पर लोगों की जानें बचाई, यहाँ के टूरिस्ट को बचाया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। मुझे लगता है ये जो बीच में गलत फहमियां हो गई, उससे भी कहीं ना कहीं जो है, जो दिल्ली का जो दिल है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सख्त हो गया है। Powered by NNIS.